3 है x बराबर 11/15। सत्यापित कीजिए कि ऋण x बराबर x। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। x बराबर दिया है 11/15, तो हम क्या करेंगे, x का जो 11/15 दिया है इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। योज्य प्रतिलोम ये धनात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह वाला ऋण 11/15 होगा। इसी प्रकार से x का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो ऋण x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगी अपनी शर्त योज्य प्रतिलोम की 11/15 में ऋण 11/15 जब हम जोड़ेंगे तब उसका मान 0 आएगा। और योज्य प्रतिलोम के लिए यही रहता है कि किस संख्या को हम जोड़ें कि मान 0 आए, तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऋण 11/15 इसको हम हल करेंगे तो ऋण का धन 11/15 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा ना। अब ये हम ये ऋण ले लेते हैं और ऋण 11/15 हमने देखा कि ऋण 11/15 ये मान ऋण x का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऋण x बराबर 11/15, ये x के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ऋण x बराबर x। ये ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, या इसी को गुणन प्रतिलोम भी कहा जाता है। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए बच्चों सीधा सा एक तरीका है कि उस संख्या को हमें पलट देना है। मतलब 13 को अगर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 13 के बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब हम पलटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं बच्चों तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसा ना लिख के हम लिखेंगे 13 का ऐसा लिख देंगे 13 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/13। गुणन प्रतिलोम बच्चों वह संख्या होती है जिसका अगर हम दी हुई संख्या में गुणा कर दें तो उत्तर में हमको 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 13 में जब हम 1/13 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 13 गुणा 1/13, इसको हल करेंगे तो क्या आता है उत्तर अपना 1। तो गुणन प्रतिलोम क्या कर देता है, संख्या का मान 1 बना देता है। या शॉर्टकट में हम कहें, संक्षिप्त में हम कहें तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम हमको उसको पलट के लिख देना है, इसमें चिन्ह नहीं बदलना है। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या किया था, अभी चिन्ह बदल के लिखे थे, लेकिन गुणन प्रतिलोम में हमको उस संख्या को पलट देना है। आया समझ में बच्चों। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ऋण 13/19 का गुणन प्रतिलोम हमको निकालना है, तो हम लिख देंगे 13/19 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। इसको जब आप पलटोगे, चूँकि अंश और हर वाली संख्या है, तो 19/13 आ जाएगा। या बच्चे इसको मानक रूप में लिखें हम तो ऋण ऊपर वाली संख्या के साथ लिख सकते हैं हम, ये मानक रूप कहलाता है बच्चों। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन किसी भी संख्या को जब हम ऋण ऊपर लगा देते हैं तो वह उसका मानक रूप कहलाता है। तो हमने क्या किया, इसका गुणन प्रतिलोम ये आ गया। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है, 1/5 का गुणन प्रतिलोम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अब 1/5 का आ जाएगा 5/1, और 5/1 को हम 5 भी लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलें, ये सवाल है, चौथा सवाल है, ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7। तो इसको पहले अपन हल कर लेते हैं। तो ये 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 3 पंचे 15, 8 का 7 के साथ 8 सत्ते 56। अब ये इसका हम गुणन प्रतिलोम निकालेंगे, गुणन प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे हम, 56 ऊपर चला जाएगा, इसको ऋण लगा देंगे और 15 नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से इसका गुणन प्रतिलोम हुआ ऋण 56/15। बच्चों पांचवा सवाल देखते हैं। इसमें 1 गुणा ऋण 2/, इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसके बटे में क्वेश्चन 2 एकम 2, ऊपर ऋणात्मक मान बटे 5। अब हम इसका गुणन प्रतिलोम लिखेंगे, गुणन प्रतिलोम। तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा, ऋण ऊपर रख देते हैं, ऋण 5/2। अगला सवाल है, छठवां सवाल है, 1, तो 1 का गुणन
प्रतिलोम होगा 1/1, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसका गुणन प्रतिलोम बिल्कुल उसी के जैसा आता है। एक का गुणन प्रतिलोम, एक को हम 1/1 लिखें तो इसको जब हम पलटेंगे तो 1/1 मतलब पुनः 1 प्राप्त होगा। तो इसका गुणन प्रतिलोम ठीक वैसा है जैसी। बच्चों प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमें गुणधर्म का नाम लिखना है कि ये पहले सवाल में कौन सा गुणधर्म परिमेय संख्याओं का लगा हुआ है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ है ऋण 4/5 गुणा 1, फिर बराबर 1 गुणा ऋण 4/5, फिर बराबर ये मान है 4/5 की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 1 का गुणा हुआ है, यहाँ पर भी 1 का गुणा हुआ है और ये मान जो है दोनों 4/5 के बराबर हैं। तो बच्चों एक गुण होता है 1 का कि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो 1 उस संख्या का मान 1 कर देता है। ये कहलाता है 1 का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। क्या है? गुणन तत्समक। 1 क्या होता है? हर संख्या के लिए गुणन तत्समक है। तो यहाँ पर लिखे हैं गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक है। क्या? 1, यहाँ पर लिख देंगे 1 गुणन तत्समक है। देखिए बच्चों हम इसको बताते हैं। देखना, ऋण 4/5 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 4/5, माने वही आ गया पूरा मान। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम देखें, ये दूसरा, यहाँ पर भी 1 का गुणा जब हम ऋण 4/5 के साथ करें ये भी 1 आ जाएगा। नहीं, ये भी क्या कर देगा? 1 इसको ऋण 4/5 बना देगा और ये 4/5 तो है ऑलरेडी। तो ये गुणन तत्समक है। यहाँ पर क्रम भी बदला है, क्रम विनिमेयता भी लगा हुआ है यहाँ दो पदों में। और ये परिमेय संख्याओं में के लिए क्या है? 1 गुणन तत्समक है। सवाल नंबर 2 है 5वें का दूसरा, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर दिया है बच्चों यहाँ ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17। तो यहाँ भी वही मान है और यहाँ पर भी वही मान है, लेकिन क्रम जो है इनका बदला हुआ है। यहाँ पर ऋण 2/7 बाद में है और इस साइड देखें अपन ऋण 2/7 पहले है, यहाँ 13/17 पहले यहाँ। तो ये क्रम विनिमेयता का गुणधर्म है। यहाँ परिमेय संख्याओं का कौन सा गुणधर्म है? यहाँ इसके लिए आ जाएगा क्रम विनिमेयता का गुणधर्म यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। पहले में 1 के गुणन तत्समक होने का गुणधर्म यहाँ पर प्रदर्शित हुआ। दूसरा सवाल है, यहाँ पर हमने देखा कि भाई क्रम बदला हुआ है तो ये क्रम विनिमेयता का गुणधर्म प्रदर्शित हो रहा है। तीसरे में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ है ऋण 19/29 गुणा 29/19 और इसका मान आया है 1। तो इसको कहेंगे हम गुणन प्रतिलोम। ये है परिमेय संख्याओं का क्या है? गुणन। बच्चों ये परिमेय संख्याओं का है गुणन प्रतिलोम। देखिए गुणन प्रतिलोम ऋण 19/29 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम उस संख्या को पलट के, दी हुई संख्या को पलट के गुणा करते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है। तो ये कहलाता है गुणन प्रतिलोम कहलाता है। बच्चों इसमें अपन को घूमना है, गुणन तत्समक मतलब होता है 1 गुणन तत्समक होता है हर परिमेय संख्या के लिए, लेकिन गुणन प्रतिलोम जो होता है वो किसी भी संख्या को अगर हम पलट देते हैं तो वो उसका गुणन प्रतिलोम बन जाती है। और गुणन प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसका हम दी हुई संख्या में गुणा करें तो मान 1 ला देती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ दिए हुए तीनों सवालों में परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को जाना और पहचाना। बच्चों अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 6, 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। चलिए हमें 6/13 में इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो इसको हल करते हैं। 6/13 में हमें गुणा करना है
को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऋण 7/16 का व्युत्क्रम बना लेते हैं। व्युत्क्रम माने होता है बच्चों उल्टा, तो हम इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऋण 16/7। हमने बताया कि ये संख्या पलट जाती है। ऋण आप इसके साथ भी रख सकते हो, नीचे वाली संख्या हर के साथ भी रख सकते हो। अब दिए गए सवाल अनुसार हम 6/13 में ऋण 7/16 के व्युत्क्रम। बच्चे हम गलती क्या कर देते हैं कि गुणा कीजिए जैसे ही देखते हैं तो गुणा मतलब हम दी हुई दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सवाल में दिया है ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। तो सबसे पहले हम ऋण 7/16 का व्युत्क्रम बनाएंगे, और व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या का उल्टा। तो 16/7 इसका व्युत्क्रम बना। अब इस व्युत्क्रम का हम 6/13 के साथ गुणा करेंगे। तो 6/13 गुणा ऋण 16/7 जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा 16 छक्का 96, 13 सत्ते 91। यहाँ पर 6 धनात्मक है, 16 ऋणात्मक है, तो मान अपना ऋणात्मक आए। अगला सवाल है प्रश्न 7। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, ये जो सवाल दिया है को, ये 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 वही संख्या यहाँ भी लिखी हुई है, परंतु यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को साथ में रखा गया है, और यहाँ पर फिर 1/3 के साथ 6 को साथ में रखा गया है। तो हमने पढ़ा था एक नियम, साथ में रखने वाला गुणधर्म जिसको हम कहते हैं साहचर्यता का गुणधर्म, साहचर्यता का गुणधर्म। तो हम यहाँ लिख देंगे दी हुई संख्याओं को हम साहचर्यता के गुणधर्म की सहायता से अभिकलन कर सकते हैं, दी गई संख्याओं का अभिकलन कर सकते हैं, दी गई संख्याओं को का अभिकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साहचर्यता का गुणधर्म यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, उसी का उपयोग करके हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 8। प्रश्न क्रमांक 8 है कि क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इस सवाल को चलिए अपन हल करते हैं। हल, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब हम पढ़ चुके हैं कि भाई इस संख्या में इस संख्या का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। ऋण 1 सही 1/8, तो ये इसको हम सॉल्व करें तो 8 एकम 8 और 1 9, 9/8। चूँकि ऋण लगा है तो ये आ जाएगा, है ना। अब 8 एकम 8 और 1 9/8। अब सवाल अनुसार हम गुणात्मक प्रतिलोम कब होगा, जब ऋण 9/8 में हम दी हुई संख्या 8/9 जिसको कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम है, तो उसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो इसको हल करके देखते हैं। 1 आता है तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ रहा है ऋण 1। देखिए ये ऋण लगा हुआ है बच्चों, इसलिए इसका मान ऋण 1 आ रहा है, और आना क्या चाहिए, 1। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब हम इस संख्या का इस संख्या में हम गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋण 1 आता है, इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणन प्रतिलोम ऋण 1 सही 1/8 गुणात्मक 8/9 गुणन प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुणनफल
बच्चों 8/9 दी हुई संख्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणन प्रतिलोम नहीं है क्योंकि गुणनफल 1 नहीं आता। अगर गुणनफल ये ऋणात्मक 1 की जगह धनात्मक 1 आता तो हम कहते कि भाई ऋण 1 सही 1/8 का गुणन प्रतिलोम 8/9 है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए अगला सवाल है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इस सवाल को भी हम इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। बच्चों हमने बताया गुणन प्रतिलोम तब होगा, इसका गुणन प्रतिलोम ये तब होगा जब दोनों का गुणनफल 1 आए, है ना। गुणन प्रतिलोम क्या करता है, गुणनफल 1 ला के देता है। तो हम देखते हैं ये 3 सही 1/3 को जब हम हल करते हैं 3 3 9 और 1 10/3, और ये अब हम दोनों का गुणा करेंगे 10/3 गुणा दूसरा सवाल है 0.3। तो 0.3 को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। देखिए 0.3 हो जाएगा 3/10। इस प्रकार से हम 3/10 और ये इसका गुणा करेंगे 3/3 है बच्चों, है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि भाई चूँकि ये वाली संख्या में जब हम इस संख्या का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, 1 आता है। ये जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। उत्तर आ जाएगा 0.3 गुणन प्रतिलोम है संख्या 3 सही 1/3 की। क्यों, क्योंकि गुणनफल 1 आता है। ठीक है बच्चों। आज हमने प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल किया। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप ज़रूर सीखेंगे, बस साथ देते रहें और काम को सतत रूप से करते रहें। धन्यवाद।